आप कहते हैं कि डिजिटल इंडिया के रहते हजारों करोड़ रुपया लोग लेके चले गए बैंकों से। किसान की तो बात छोड़िए, जिस दिन किसान डिजिटल से व्यापार करने लगेगा उसे पैसा नहीं मिलेगा, कहां ढूंढता फिरेगा वो अंबानी अडानी को। आपको मालूम है 84% से ज्यादा किसान मार्जिनल है, 3 एकड़ से कम उसके पास जमीन है, वो कहां अपना बेचने जाएगा। ये बड़ी अजीब स्थिति है, जाने किस तरह की बात करते हैं। समानांतर मंडियां हो जाएंगी। आप ये बताइए कि जो अभी मंडी शुल्क से राज्यों को पैसा मिलता है वो जब कम हो जाएगा तो उसकी क्षतिपूर्ति आप कैसे करेंगे? कोई मैकेनिज्म है आपकी? कोई मैकेनिज्म नहीं। और आपने शुरू में ही कहा था कि कहीं भी किसान मनचाही कीमतों पर बेच सकेगा। क्या आप इसकी गारंटी देते हैं कि किसान की मनचाही कीमतों पर कौन मूल्य मिलेगा? मनचाही कीमतों पर इस शब्द पे जोर दीजिए आप। आपने कहा था शुरू में इंट्रोड्यूस करते समय इन बिलों को। ये नहीं हो सकता है। क्या मालूम क्या स्थिति होगी? जैसे समानांतर बड़े बड़े लोगों की मंडियां आ जाएं और हमारी एग्जिस्टिंग मंडीज, तो उनके सामने तो इनकी दम घुट जाएगी, ये मुकाबला उनका नहीं कर सकते। उसी तरह से जैसे जियो के सामने हमारा बीएसएनएल दम तोड़ रहा है, तोड़ रहा है कि नहीं तोड़ रहा है? बेचने की स्थिति में हो कि नहीं? और आप तो किसान के परिवार से आते हैं, अगर अदरवाइज न लें, बुरा मत मानना, मेरी मनसा खराब नहीं, लेकिन मेरे मन में ऐसा लगता है, ये लगता ही नहीं कि बिल आपने बनाया है। क्योंकि कोई किसान का बेटा इस तरह का बिल नहीं ला सकता। इससे आगे की बात नहीं मैं कहना चाहूंगा, लेकिन आप तोमर साहब, आप चंबल के किनारे के रहने वाले, मैं इन बिलों की टेक्निकलिटीज पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि जो कुछ है सब किसान विरोधी है। जो कुछ है, मैं सारे लोगों से ये कहना चाहता हूं कि हमारे चंबल की घाटी में इधर इटावा है, उधर भिंड और ग्वालियर है, जिधर से हमारे मंत्री जी आते हैं। वहां एक बहुत बड़े कवि हुए थे शिशु जी, तो वो जाते थे चंबल के किनारे, तो एक तरफ पनघट था, क्योंकि चंबल का पानी बहुत शुद्ध था, इतना शुद्ध पानी कहीं हिंदुस्तान में नहीं था। लोग वहीं से पानी भर के महिलाएं लाते थे, और एक तरफ मरघट था। उन्होंने पूरा खंडकाब लखाछन दे चंबल घाटी पर। सर, देयर इज 1 मिनट सर, 1 मिनट नहीं, 1 मिनट, देयर इज ओनली 1 मिनट। देखिए, तो उन्होंने मरघट को क्या लिखा, मैं सारे लोगों से, हमारे ऊपर भी लागू होता है। 4 लाइनें में कहना चाहता हूं कि स्वर्ण भस्म को खाने वाले इसी घाट पर आए, दाने बीन चबाने वाले इसी घाट पर आए, गगन ध्वजा फहराने वाले इसी घाट पर आए, और बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर आए। इस सत्य को, जीवन के इस मर्म को समझिए। सत्ता में नबी रहें और रहें भी तब भी जब 10 साल बाद आप गांव के सब खेतों की मेड़ों पर जाएंगे तो टूटी ही मेड़ें आपसे पूछेंगी। और राज्यसभा कार्रवाई जारी, बहस चल रही है। ਜਿਹੜੇ खेती बिल सरकार वालों लियाए गए ने। राम गोपाल यादव ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ सुन रहे ਸੀ, समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश तो सांसद ਜਿਹੜੇ इस बिल की खिलाफत करते नजर आए। सीधा रुख करते मेरे सहयोगी पंकज कपाही जुड़ चुके हैं। पंकज, की कुछ तस्वीरें राज्यसभा के बाहर नजर आ रही ने, क्योंकि राज्यसभा के अंदर तो बहस चल रही है। समाजवादी पार्टी जिसके 8 सांसद ने राज्यसभा साफ तौर पर खिलाफत कर रही है इस बिल की, इन्होंने बिलों पर एक बार फिर सोचने की गुजारिश खेतीबाड़ी मंत्री को की जा रही है। फिलहाल अपडेट की तुहाडे कोल?
ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਦਰ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਸੰਸਦ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਹਾਂ, ਔਰ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਨੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ। ਵਿਨੀਤ, ਅੰਦਰ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਦੂਈ ਆंकड़ा ਈਜ਼ੀਲੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾर्टी अंदर विरोध कर रही है। ਅਸੀਂ देखा कि पश्चिम बंगाल दी पार्टियां विरोध कर रही हैं। आज निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो है राज्यसभा में रामगोपाल यादव का भाषण हो रहा है, वो इस बिल का विरोध कर रहे हैं। साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि यह बिल जो है वो कहीं ना कहीं किसान विरोधी है। जैसा कि आपने पहले बताया कि जो पश्चिम बंगाल की पार्टियां हैं, तृणमूल कांग्रेस पार्टियां, वो विरोध कर रही हैं। जब डेरेक ओब्रायन जब बात कर रहे थे तो वो साफ तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी पे आरोप लगा रहे थे कि कहीं ना कहीं वो जो है वो और उनकी सरकार जो है वो किसानों को मिसलीड कर रही है। उनका साफ तौर पे आरोप था कि जिस तरह से पीएम दावा कर रहे थे कि 2022 तक जब आज़ादी के 75 साल पूरे हो जाएंगे तब तक दोगुनी किसान की आय करने की बात कर रहे थे, लेकिन उनका यह कहना था, या डेरेक ओब्रायन का यह आरोप था कि 2028 तक किसानों की आय जो है वो दोगुनी नहीं हो पाएगी। तो साफ तौर पर विपक्षी पार्टियां जो है जो इन बिल का जो नजर आ रही है तो लग रहा है कि कुछ इसका फायदा होगा विपक्षी पार्टियों ने, और सरकार जो कह रही है कि असी इजीली पास करा लांगे, हो पाएगा? जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि निश्चित तौर पर सरकार के लिए एक मुश्किल की बात हो सकती है। लेकिन जैसा कि मैं अभी अकाली सांसद को भी सुना, उन्होंने भी ये बात कही कि अगर बिल पास भी हो जाता है तब भी हम इसका विरोध करते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी यह है शक है, या वो भी यह जान रहे हैं कि सरकार के पास नंबर्स है, नंबर्स जो है वो सरकार के साथ है, क्योंकि सरकार जो है वो शिवसेना से बात कर रही है, सरकार जो है बीजेडी से बात कर रही है। विनीत, कदों तक वोटिंग हो सकती, कदों तक ये चर्चा चलेगी? जी राज्यसभा में अब थोड़ी देर बाद में लगभग 1 घंटे बाद जो है वो इस पर वोटिंग हो सकती है, इस पर चर्चा हो सकती है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा 1 बजे के पहले तक सारी तस्वीर जो है वो क्लियर हो जाएगी कि आखिरकार जो 2 बिल में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जो इंट्रोड्यूस किया है उस बिल का क्या हुआ, सरकार के इस बिल को पास करवा सकी या फिर उसे पंकज एक सवाल ये पूछो, राज्यसभा ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਆંકੜੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? 86 ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 40 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਐਨਡੀਏ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਾ ਪਾਏਗੀ? 122 ਵੋਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ। बीजेपी की वो आंकड़ों के साथ हो जाए। इसके साथ ही साथ जो कुछ और दल है, शिवसेना है, उन्हें अपने साथ रखने की कोशिश करी है। टीआरएस को अपने आंकड़े तो लगता है वो आंकड़े पार हो पाएंगे, कोशिश में तौर पर निश्चित तौर पर सरकार में कोशिश कर रही है और आंकड़े जो है वो निश्चित तौर पर पास हो सकती है। जी बलविंदर सिंह भुंदड़, इन्हां नाल गलबात करते हैं। ਤੁਸੀਂ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਹੋਰੀ ਅੰਦਰ ਮੋਰਚੇ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। मैं ये कह रहा कि जिस वे अंग्रेज़ सी उसके खिलाफ भी हम लड़ते हैं जब गलत कानून पास करते थे। अब जो आज़ादी के बाद हम कांग्रेस के साथ भी लड़ते रहे। हम बीजेपी के लाइज हैं, हम अपोजिशन में इकट्ठे होकर 50 साल लड़े। लेकिन विरोधी ये कह रहे कि अजय भी जो लड़ना ही है तो फिर बाहर आओ, एनडीओ तो बाहर आओ। असी जो मिनिस्ट्री छड़ती और कैसे बाहर आए? देश में जो डेमोक्रेटिक वे होता है वो होता है कि कहीं पहले गलबात करिए, समझने और समझाने की कोशिश करिए, जब कोई ना समझे फिर उसका विरोध करिए। हमने कोशिश की लेकिन नहीं समझे। कांग्रेस जो कहती है मैं उनको पूछना चाहता हूँ, आपका एक्ट क्या बोलता है, आपका मैनिफेस्टो क्या कहता है? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ कि एनडीए का हिस्सा हो या नहीं हो। ये पार्टी फैसला कर दे, अकेला बंदा नहीं, स्टेप बाय स्टेप फैसला किया जाता है। जैसे चाइना पे बॉर्डर पे फौज है, गलबात चल रही है, इसलिए ये तो पार्टी, मैं अकेला नहीं कोई डिसीजन लेने वाला। मैं तो सेक्रेटरी जनरल हूँ, मैं प्रधान नहीं, पार्टी का प्रधान भी अकेला नहीं लेता। उसी पार्टी को पूछा। लेकिन ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਜ਼ 3 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋ, ਸੁਖਦੇਵ ਢੀਂਡਸਾ ਵੱਖਰੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 3 ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਕਾਂग्रेस ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, बीजेपी ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत कर लेंगे? पहली गल, नंबर डेमोक्रेसी में माने नहीं रखते, डेमोक्रेसी में लोगों की आवाज़ माने रखती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मैं हिंदुस्तान के किसान को बेनती करता हूँ, जो कंज्यूमर और किसान, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों को ख़त्म करेगा, दोनों को चीखा मरवाएगा। किसान को कहता हूँ एकता के साथ देश में इसका विरोध करिए शांति से। पार्टियों को कहना चाहता हूँ अब आगे पीछे की दौड़ नहीं, अब किसान को बचाने की दौड़ है। एक आवाज़ से हम इसको विरोध करना चाहिए। अगर जीतना है, लंबा संघर्ष है, पीसफुल जो है एजिटेशन करनी चाहिए।
हम करते रहेंगे, दूसरों को अपील करते हैं, मानो उनकी ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ बैठोगे, रेल जो रोको। जो डेमोक्रेटिक वे है उसका सबसे सख्त होता है जेलों में जाना, हम उसके लिए भी तैयार हैं ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। जरूर। ਪੰਕਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।